वहां पर सड़क में अगर वो एक्सप्लोसिव लगा देंगे, उड़ जाएगी गाड़ी। हम लोग तो बुलेट प्रूफ में भी नहीं ट्रैवल करते हैं। और थैंक्स टू द होम मिनिस्टर, मैं ये बात कहना नहीं चाहता था लेकिन कुछ तकलीफ के साथ कह रहा हूं, 1988 में आई केम इनटू दिस पार्लियामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द अदर हाउस। 1988 से लेकर अभी हाल तक आई हैव ऑलवेज हैड सिक्योरिटी। दिस इज द फर्स्ट टाइम that my security has been completely withdrawn by the government of India. Completely withdrawn. I don't care. नक्सलाइट एरिया के एमपी का भी। I don't care. I am not even demanding, and I am telling the government through you, madam, in very clear terms. If they provide security, I will not accept it. उस सिक्योरिटी का कोई मतलब नहीं है। उस सिक्योरिटी का कोई मतलब नहीं हो, कोई बचाव नहीं करेगा। अगर बचाव होगा तो मैं अपनी किस्मत से बचूंगा। अपनी किस्मत से अगर आज तक बचता आया हूं तो बचूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि कोई दूसरा मेरा बचाव नहीं कर सकता। और हम सब कह रहे हैं, वो लिबरल्स कहते हैं पॉलिटिशियंस को भेजो नक्सल एरिया में, भेजो। अरे हम लोग तो रहते हैं वहां पर, रोज रहते हैं। वो नहीं रहते हैं तो वो जाएं, वो जाते हैं एक दिन के लिए और एक्सपर्ट बन के नक्सलिज्म के ऊपर, माओवादी के ऊपर घूमकर आकर बड़े बड़े लेख लिखते हैं। हम लोग रोज रहते हैं, रोज वहां पर जान को जोखिम में डालकर अपने इलाकों में घूमने का काम करते हैं, जनसंपर्क करने का काम करते हैं। ये उन क्षेत्रों का हाल है जिन क्षेत्रों में हमारे जैसे लोग राजनीति करते हैं। और इसलिए मैं यहां पर दिल की बात बोल रहा हूं, कोई किताबी बात नहीं, कोई अखबार की बात नहीं, दिल की बात बोल रहा हूं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोई सुरक्षित नहीं आज के दिन। दांतेवाड़ा की घटना के बाद सुरक्षा की भावना समाप्त हो गई इस देश में, और उस समय तक नहीं लौटेगी जब तक कि हम इस खतरे के ऊपर काबू नहीं पा लेते हैं। अब ये हम अपना सारा का सारा सहयोग सरकार को देने को तैयार हैं। क्या सहयोग चाहिए सरकार कहे, इस सदन में कहे, नेताओं को बुलाकर दूसरे दलों के साथ बातचीत करे। सहयोग हम देने को तैयार हैं, लेकिन एक्ट तो सरकार को करना पड़ेगा ना। एक्शन हमारे पार्ट पर नहीं होगा, ये इनको करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताऊं छोटी सी बात, देयर इज ए नीड टू फॉर्मलाइज द सिस्टम ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पीरियोडिकल मीटिंग of the cadre officers of the Central Paramilitary Forces with the Home Minister to review the professional matters relating to internal security of the nation. ये नियमित समय पर इस प्रकार की बैठकें गृह मंत्री को करनी चाहिए, कैबिनेट सेक्रेटरी को नहीं, गृह सचिव को भी नहीं, गृह मंत्री अपने स्तर पर इन बैठकों को करें। A panel of retired Central Paramilitary Officers could be formed to think and advise on matters of internal security for the nation. बहुत सारे हमारे पदाधिकारी हैं जिनको की बहुत अनुभव है, उनको अगर ड्राफ्ट किया जाए तो उनके अनुभव का लाभ हमको आज के दिन मिल सकता है। वो बता सकते हैं कि और क्या हमको तैयारी करनी चाहिए इस खतरे का मुकाबला करने के लिए। एक्सपीरियंस्ड सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज ऑफिसर्स should be placed in the Ministry of Home Affairs to process the various proposals of the CPMF which have been bearing on the functioning of these forces. उनकी चिंता कौन करेगा? जो IAS ऑफिसर बैठा है वो चिंता नहीं करेगा, उनकी चिंता उस फोर्स का जो पदाधिकारी है वो करेगा। और इसलिए उस फोर्स के लोगों को बैठाओ गृह मंत्रालय में ताकि उन फोर्सेस की वो चिंता कर सके। A transparent command and control system need to be made functional so that every 5 units, over every 5 units, there is an officer of DIG rank to supervise and monitor the functioning of the unit, and over every 15 units, an officer of IG rank is placed to supervise their functioning so that operational and tactical lapses could be avoided while planning and executing the anti-Naxal operations. अब उनका एक तरीका है, क्या तरीका है? तरीका है कि वो आप जिस सड़क पर जा रहे हैं उसमें वो एक्सप्लोसिव प्लांट कर देंगे। अब तो वो पक्की सड़क के नीचे भी एक्सप्लोसिव प्लांट करा हुआ मिलता है।
रोड बनाते समय ही वहां पर दबा के रख दिया गया। अब उस समय आप जा रहे हैं, आप बुलेट प्रूफ में भी जा रहे हैं, तब भी वहां जब एक्सप्लोजन होगा तो आपकी गाड़ी का वही हाल होगा जो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का हुआ था। गाड़ी उड़ जाएगी आसमान में, आप गिर जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वही होगा जो दांतेवाड़ा में उन्होंने किया, वो चुन चुन कर लोगों को अपनी गोलियों का शिकार बनाते। ये पैटर्न है। इस पैटर्न का मुकाबला करने के लिए हमारे पास कोई टैक्टिकल काउंटर मूव नहीं है, ये मूव प्लान करना होगा। ए करियर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सेल फॉर कांस्टेबल्स, एसओज एंड ऑफिसर्स शुड बी एस्टैब्लिश्ड to ensure timely promotion, filling up of vacancies in the field and desirable performance level after due training. सिपाही क्या जिंदगी भर सिपाही रहेगा? तरक्की कैसे करेगा? बाकी लोग जो हैं वो आप क्यों खड़े हो गए? आप बैठ जाइए, आप बैठ। अभी आ रहा है, आपकी बारी आ रही है। Madam, a healthy, effective and viable joint functioning of state and central police officers need to be evolved so that officers of matching seniority are able to plan and work together in a cohesive fashion. ये जहां तक पुलिस बंदोबस्त का सवाल है। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। होम मिनिस्ट्री का जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें भी साफ तौर पर कहा गया है सिर्फ पुलिसिया कार्रवाई करने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? जनता का सहयोग लेने के लिए हमको वहां विकास की धारा बहानी पड़ेगी। जिन जिन इलाकों में माओवादियों का वर्चस्व है वह सब इस देश के सबसे पिछड़े, सबसे गरीब इलाके, सबसे पिछड़े, सबसे गरीब इलाके, जिस परिस्थिति में वहां के लोग जीते हैं शायद हम लोग इस सदन में बैठकर उसकी कल्पना भी नहीं कर पाते। जिस गुर्बत में वो रहते हैं, पीने का पानी नहीं है, गांव में बिजली नहीं है, और फिर माफ करेंगे राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत गांव में बिजली पहुंच गई आपके कागजों में। और मैंने कहा था कि जब वो मेरा कार्यकर्ता मारा गया, मैं वहां पर उस गांव में गया, मैंने अपनी जिंदगी में कभी उतना अंधकार नहीं देखा है जितना उस इलाके में देखा। दूर दूर तक एक ढिबरी भी नहीं, एक रोशनी भी नजर नहीं आ रही थी। पूरा इलाका दहशत, और बिजली पहुंची हुई है गांव में। ये जो जमीनी स्तर पर दुनिया भर के विकास के काम हो रहे हैं, जिनका पैसा वहां पर जा रहा है, जब तक उसमें भ्रष्टाचार होता रहेगा तब तक आप नक्सलवाद और माओवाद से मुकाबला नहीं कर सकते। कोई अस्पताल नहीं, बीमार पड़ा तो बीमार वो कहीं उसका इलाज नहीं हो सकता है। किस तरह की जिंदगी में वो नक्सली बनेगा? तो क्यों नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा उग्रवादी? क्यों नहीं बनेगा अतिवादी? बनेगा क्योंकि उसके पास जीवन में अंधकार ही अंधकार है, कहीं प्रकाश की क्षीण किरण भी नजर नहीं आ रही। इसलिए मेरा अंतिम सुझाव, अंतिम आग्रह इस सरकार से क्या है? वो जो 32-33 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं 9-10 राज्यों में, आप उनके लिए विशेष विकास की योजना बनाओ। हर जिले के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए विशेष विकास की योजना। आपको अगर उस पर हजारों करोड़ रुपया खर्च करना है तो करिए। वित्त मंत्री जी यहां बैठे हैं, लीडर ऑफ द हाउस हैं। मैं कहना चाहूंगा उसके लिए पैसे देने में कहीं कोताही मत कीजिए। वहां सड़कें बनाइए, वहां पर बिजली की व्यवस्था कीजिए, वहां पर सिंचाई की व्यवस्था कीजिए, वहां पीने का पानी दीजिए, वहां पर हॉस्पिटल